नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकर। और दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दर्शकों, जो इस वर्ष लहसुन की फसल है वो कितने डैमेज हुई है। और ये सभी जो जानकारियां जुटाई गई है ये किसानों से जुटाई गई है, क्योंकि किसान ही फसल के बारे में बता सकता है। तो किसान भाइयों से लगातार जो मंडी आ रहे हैं, जो नई लहसुन लेकर के आ रहे हैं, उनसे जो जानकारी मिल रही है, जो बातचीत हो रही है, उसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। दर्शकों, जो इस वर्ष आपने देखा होगा, अगर आप भी लहसुन की खेती करते हैं तो फसल की कंडीशन आपको पता ही होगी। मौसम की वजह से जो है इस बार बहुत ज्यादा लहसुन डैमेज हुई है। लहसुन की जो पौधा है वो काफी ज्यादा डैमेज है, और जिसकी वजह से दर्शकों क्या फर्क पड़ सकता है आने वाले समय में और प्रोडक्शन की क्या स्थिति रह सकती है, उसके बारे में हम जो है पूरी बात करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर आप कृषि जानकार पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से लहसुन की खेती बेहतर करें, अच्छी तरीके से करें, क्या खाद बीज दवाई वगैरह इसमें डालें, जिससे कि आपकी फसल बेहतर तैयार हो, अच्छी क्वालिटी बने और आप जो है उसे मंडी लाने पर अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। तो दर्शकों, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। आप सभी से निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को जो है अच्छी जानकारियां मिल सके। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दर्शकों शुरुआत करते हैं कि इस वर्ष मौसम कैसा रहा। दर्शकों, मौसम की कंडीशन इस वर्ष ऐसी रही है कि जब लहसुन शुरुआत में जब बुआई की गई थी, उस समय पर अगर हम बात करें तो उस समय मौसम ज्यादा गर्म बना हुआ था। गर्म बना होने की वजह से एकदम से ठंड जो है वो लेट चली, और ज्यादा गर्मी होने की वजह से लहसुन की फसल जो पौधा उग रहा था उस समय पर उसको जो क्लाइमेट चाहिए होता है, जो मौसम चाहिए होता है उसको ग्रो करने के लिए, वैसा मौसम उसे मिला नहीं। तो शुरुआत से ही जो है फसल ठीक ठाक ही चल रही थी। यूं कहे कि ज्यादा बढ़िया कंडीशन में जैसी चलना चाहिए वैसी नहीं चल रही थी। और दर्शकों, उसके बाद में जब लहसुन को जो ठंड की आवश्यकता होती है, ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, जब ठंड गिरने लगी दर्शकों, तो मौसम जो है इस बार इतना ज्यादा परिवर्तन रहा है मौसम में कि गर्मी गिरी तो बहुत ज्यादा गिरी और ठंड गिरी तो एकदम से बहुत ज्यादा गिरी। तो दर्शकों, जिस समय पर लहसुन को ठंड की आवश्यकता थी लेकिन इतनी भी नहीं थी, उस समय बहुत ज्यादा ठंड गिर रही थी। और आपने देखा होगा इस वर्ष जो है कोहरा भी काफी ज्यादा हमने देखा है। लगभग हर क्षेत्र में कोहरा देखा है। कोहरा आने की वजह से लहसुन की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो दर्शकों, जैसा कि उज्जैन साइड के किसान भाई आते हैं, हमारे रतलाम साइड के किसान भाई आते हैं, और भी अन्य जगह से किसान भाई आते हैं, तो उनसे जो मुलाकात हो रही है, उनसे जो मैं फसल के बारे में पूछ रहा हूँ, तो उनका यही कहना है कि मनीष भैया, जल्दी वाली लहसुन तो वैसे भी मौसम की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो ही गई थी, उसका तो प्रोडक्शन बढ़िया नहीं आ रहा है। लेकिन दर्शकों, ये जो बाग वाली फसल है, इसके बारे में जो किसान भाई बता रहे हैं, उन्होंने बताया है कि बाग वाली फसल को भी काफी ज्यादा और काफी क्षेत्रों में जो है नुकसान देखना पड़ा है। कोहरा होने की वजह से लहसुन की जो है पत्तियां झुलस गई थी। झुलसने की वजह से होता क्या है, आपको कपिल भैया जैसा कि बताते हैं इस चैनल पर, कि लहसुन मुख्य रूप से अपना भोजन जो है वो पत्तियों के माध्यम से ही बनाता है। जब उसकी पत्तियां डैमेज हो जाती है, पत्तियों को कोई दिक्कत आ जाती है, तो पौधे को अपना प्रॉपर विकास करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो जो है नहीं बना पाता है। तो धुंध आने की वजह से, कोहरा आने की वजह से लहसुन की फसल को काफी ज्यादा नुकसान इस वर्ष झेलना पड़ा। अधिकतर जो ये स्थिति देखने को मिली है, ये बदनावर साइड के किसान भाई, हमारे उज्जैन जिले के किसान भाई और रतलाम जिले के किसान भाई ज्यादा बता रहे हैं। और लगभग लगभग अगर आप मान करके चले तो उज्जैन साइड में जो ही लहसुन होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में किसान भाई वहां की खेती करते हैं। इंदौर साइड की भी अगर हम बात करें तो इंदौर साइड भी यही जो है पोजीशन और समस्या देखने को लहसुन की फसल में मिल रही है। तो दर्शकों, इस वर्ष जो लहसुन की फसल अभी वर्तमान में खड़ी है, देखने में हाइटें काफी पौधों की अच्छी है, लेकिन उसके नीचे जो गिठार है वो उतनी प्रॉपर बन नहीं पा रही है। तो दर्शकों, लहसुन की फसल इस वर्ष मौसम की वजह से प्रभावित हुई है। नुकसान के आकलन की बात करें तो एकदम करेक्ट आकलन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन दर्शकों प्रोडक्शन कम से कम 20 से 25% जो है डाउन होगा, ऐसी संभावना लग रही है। जो किसान भाई जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके यहाँ पर फसल की क्या कंडीशन है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो फसल का प्रोडक्शन आएगा वो जितना आना चाहिए उससे लगभग 20-25% कम ही आएगा, क्योंकि कंद की साइज अगर प्रॉपर नहीं बन पाएगी तो वजन थोड़ा सा जो है कम होता है। और जिन किसान भाइयों के यहाँ पर अच्छी लहसुन चल रही है, लहसुन की कंडीशन भी अच्छी है, नीचे कंद भी अच्छा बनने लगा हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने क्षेत्र का नाम बताइएगा, ताकि हमें पता लग सके और इस चैनल पर जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को जो है पता लग सके कि किस क्षेत्र में फसल अच्छी है। अगर राजस्थान की बात करूं, मंदसौर में अभी हाल फिलहाल नई लहसुन में राजस्थान के किसान भाइयों से कम मुलाकात होती है, लेकिन जो संपर्क में है, जिनसे चर्चा हो रही है, राजस्थान क्षेत्र में अगर देखें तो झालावाड़ पट्टी में, पाटन पट्टी में बहुत ज्यादा लहसुन होता है वहां पर। लेकिन वहां पर भी इस बार यही समस्या देखी गई है कि लहसुन की फसल जो है काफी ज्यादा डैमेज हुई है। तो जहां जहां पर भी लहसुन की खेती होती है वहां पर दर्शकों लहसुन की फसल में जो है इस बार
रोग आ जाने की वजह से रोग भी दर्शकों इस बार फफूंद के जो रोग होते हैं, फफूंद जनित रोग होते हैं, वो भी काफी ज्यादा लहसुन पर उन्होंने अटैक किया है और उसकी वजह से जड़ें भी प्रभावित हुई है और उसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों लहसुन में इस बार जो बुआई थोड़ी बहुत ज्यादा मानी जा रही थी कि थोड़ी बहुत बुआई ज्यादा हुई है, तो आप इसके आधार पर ये समझ सकते हैं कि लहसुन की बुआई जरूर थोड़ी बहुत कुछ बड़ी हुई, ज्यादा भी नहीं बड़ी थी, लेकिन जो फसल प्रभावित हो रही है उसकी वजह से जो फसल की जो बुआई ज्यादा हुई थी उसका कोई ज्यादा इफेक्ट हमें भाव पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम भाव की बात करें तो आगे आने वाले समय में अगर लहसुन की मैं बात करूं तो लहसुन में बाजारों में ज्यादा ऐसी कोई विशेष गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। 2023 बहुत अच्छा साल लहसुन का बीता था, बहुत अच्छा पैसा लहसुन किसान भाइयों को लहसुन में मिला था और उम्मीद है दर्शकों की 2024 में जो फसल डैमेज की कंडीशन देखने को मिल रही है, नए में भाव अच्छे होने की वजह से बहुत सारे किसान भाइयों ने नया लहसुन भी निकाला है। हालांकि दर्शकों कच्चे लहसुन पर काफी बात हुई है और हमने भी काफी समझाया है हमारे नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मंडी के भाव मिलते हैं वहां पर भी कृषि जानकार पर भी कपिल भैया ने आपको पूरी तरीके से क्या नुकसान होता है वो बताया था। सभी अच्छे यूट्यूबर जो मंडी के भाव उपलब्ध करवाते हैं, खेती बाड़ी के कार्य से यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, वो सभी आपको समझाने की कोशिश कर ही रहे थे किसान भाइयों को, लेकिन कच्चे माल भी काफी ज्यादा निकल गए हैं। तो यही स्थिति है दर्शकों आगे आने वाले समय में कि ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं जो संभावनाएं बन रही है उनके आधार पर यही लग रहा है कि आने वाला ये जो 2024 का आगे का समय है ये भी लहसुन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और लहसुन के भाव जो है अच्छे मिलने की पूरी संभावनाएं लग रही है। तो दर्शकों लहसुन डैमेज और लहसुन में जो परेशानी फसल में देखने को मिल रही थी उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। और भी किसान भाइयों से लगातार हम मंडी में टच में रहते हैं, और भी कोई जानकारियां मिलेगी तो आपको उपलब्ध करवाएंगे और कृषि जानकार पर भी आपको उपलब्ध होगी जानकारियां, हमारे नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेगी। और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारे किसी प्लेटफॉर्म पर किसान भाइयों के लिए कोई भी जानकारी आए तो वो जो है आप अच्छे से देख पाए, समझ पाए और जल्दी देख पाए। तो वीडियो के लिए अभी तक इतना ही, आगे मिलते हैं आपके लिए कोई अच्छी और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।